नमस्कार, आप देख रहे पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की कवायद तेज हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सदन में बिल लाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव के लिए 3 विधेयक ला सकती है, जिनमें से 2 संविधान संशोधन बिल होंगे। लेकिन अभी ये तय नहीं है कि ये बिल सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में लाएगी या बजट सत्र में। इसको लेकर जल्द ही सरकार के स्तर पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि मोदी कैबिनेट एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद की सिफारिशों को स्वीकार कर चुकी है। कमेटी की रिपोर्ट में 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की गई है, जिसमें पहले चरण में लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव कराने की सिफारिश की गई है, जबकि दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की सिफारिश की गई है। इसमें कम से कम 50% राज्यों के समर्थन की भी जरूरत होगी। सरकार कुल 18 बदलाव करने की तैयारी में है, लेकिन ये विचार लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों के चुनाव को एक साथ कराने के लिए जितना सीधा प्रतीत होता है उतना है नहीं। सवाल ये है कि एक देश एक चुनाव को लगातार बढ़ावा देती सरकार अब आगे क्या पुख्ता कदम उठाएगी, क्योंकि इस बिल को लागू करने में केंद्र सरकार को अभी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना है। ऐसे में इस विधेयक को लाने की तैयारी के पीछे सरकार का पूरा प्लान क्या होगा, आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल एक देश एक चुनाव योजना के साथ आगे बढ़ते हुए सरकार ने इस महीने की शुरुआत में देशव्यापी सहमति बनाने की कवायद के बाद चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जिसमें एक देश एक चुनाव को लेकर कोविंद समिति ने कुछ सुझाव दिए। कमेटी ने पहले चरण में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की सिफारिश की है। इसके अलावा कमेटी ने 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय के चुनाव का प्रस्ताव दिया है। इस योजना को लागू करने के लिए कमेटी ने 2 संविधान संशोधन बिलों के माध्यम से संविधान में 15 संशोधन करने की सिफारिश की है। अगर सरकार कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को लागू करती है तो 17 राज्यों में विधानसभाओं का कार्यकाल 3 साल से भी कम हो जाएगा। एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घट जाएगा। हालांकि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो यह 2029 से ही लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। ऐसे में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए भले ही कोविंद कमेटी ने संविधान संशोधन का प्रस्ताव दे दिया है, लेकिन इसे लेकर सरकार के सामने कई चुनौतियां भी है। कमेटी ने संविधान के 3 आर्टिकल में संशोधन, मौजूदा आर्टिकल में 12 नए अनुच्छेदों का समावेश और विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित 3 कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिससे कुल मिलाकर इसमें 10 संशोधन और नए समावेश की जरूरत है। अगर सरकार संसद से एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े संविधान संशोधन पारित कराना चाहती है तो इसके लिए दोनों सदनों में कम से कम 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की जरूरत होगी, जिसके लिए सरकार को 362 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है, जबकि एनडीए के केवल 292 सदस्य ही सदन में हैं। अधिकांश विपक्षी दलों और बीजेडी जैसे तटस्थ दलों ने इस बिल का विरोध किया है, जिससे सरकार के सामने एक कठिन चुनौती बनी हुई है। फिलहाल लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के संबंध में संविधान की धारा 82 में संशोधन करने वाला पहला विधेयक होगा। इसी विधेयक के जरिए संविधान के अनुच्छेद 83(2) में भी संशोधन किया जाएगा। इस विधेयक के लिए राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश में के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन
एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई, जिसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई, जिसकी वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। अगर बात संविधान विधेयकों की जाए तो प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकों में से एक विधेयक स्थानीय निकायों की चुनाव और दूसरा लोकसभा और विधानसभाओं के साथ जोड़ने को लेकर होगा। इस विधेयक को कम से कम 50% राज्यों से समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तीसरा विधेयक एक साधारण विधेयक है जो केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करेगा। यानी एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट सुनने में तो जितना आसान लगता है, मोदी सरकार के लिए लागू करवाना उतना ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत जैसे विविधता से परिपूर्ण देश में एक देश एक चुनाव की अवधारणा को साकार करना काफी चुनौती भरा काम होने वाला है। इस प्रस्ताव को हकीकत में तब्दील करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार अपना पूरा जोर लगा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा सही साबित हो पाएगी। ऐसे में सवाल ये भी है कि जिन राज्यों में हाल ही में राज्य सरकारों का गठन हुआ है, क्या वहां सरकार को भंग कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।